ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी गुजरात से। जैसे कि ये देवबंदी दावा करते हैं कि अल्लाह रसूल की बात करने का दावा करते हैं और ये बिल्कुल काबिल परस्त होते हैं। आप आगे आईडी सुनने का कई सारी हैं, एक दो मिनट, चार 5 मिनट की है, कई सारी हैं। बस जरूरत के तहत हमने उतनी बात रिकॉर्ड की है, ज्यादा लंबी बात हमने नहीं की। ठीक है, आपको कई सारी आईडी आगे सुनने को मिलेगा, मुझे याद भी नहीं कितनी सारी है। तो जब हमने इनसे बात की और हुक्म पूछा तो इन्होंने फौरन हुक्म लगा दिया। जब सुने थानवी का नाम तो बौखला जाते हैं। क्या है कि इनके अकाबिर अपने अकाबिर ना हो तो हुक्म लग जाता है, और जब दूसरे के होते हैं जैसे वहाबी हो गए या फिर सुन्नी हनफी बरेलवी हो, कोई भी हो जाए या आला हज़रत हो गए, तो उनका फौरन हुक्म ये लोग लगा देते हैं। बात आती है अपने अकाबिर की तो कुरान और हदीस को एक अपने तशक्कुस डाल देते हैं। तो यही हाल है इन देवबंदियों का। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, दाई टोपी रखा कि हम अल्लाह रसूल की बात करने वाले, लेकिन बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हमने एक ही इबारत पर तमाम देवबंदी को बात की और आगे सुनेंगे कि किसी ने, सारे लोगों ने हुक्म लगाया, कई सारे ने तो हुक्म लगाया और नाम सुनते ही फिर कहते हैं कि सफा दो, ये करो वो करो, फिर उसके बाद वो कॉल उठाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे मुनाफिकों से दूर रहिए, ठीक है, ऐसे मुनाफिकों को दूर रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो, हाँ जी मोहम्मद सईद साहब बात कर रहे हैं क्या? जी। मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। अच्छा बताएं भाई। जी, आदाब, खैरियत है हुजूर? हाँ ठीक। जी, मैं कह रहा था कि हजरत कोई शख्स है, कोई बहुत बड़ा आलिम है, वो खाने में हराम और हलाल नहीं देखता, तो क्या आवाम को उसके पीछे चलने की जरूरत है? क्या वो आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं क्या? ना, ऐसे आदमी पीछे कहाँ चलनी है। यही मैं पूछ रहा था कि ऐसे आलिम के पीछे चलना बेकार है। वो तो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं हाँ। कि मैं दावत या हदिया में हराम और हलाल नहीं देखता, कि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। ना, ये तो देखना चाहिए, ये तो देखना चाहिए, ये तो देखना चाहिए जौन है कहाँ पे हराम है कहाँ हलाल है। हाँ, जौन मतलब सब कुआं एक भेड़ी कुआं में कूद रही है, सब कूद जाए हम। हाँ, वही बात तो कह रहे हैं कि कोई आलिम भी है, मुजद्दिद भी कहलाते हैं दिन के, और फिर वो खाने में हराम हलाल भी नहीं देख रहे, तो फिर आवाम उसके पीछे, वो खुद नहीं देख रहे तो लोग कैसे देखेंगे? हाँ लोग तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे ना। अब वो खुद हराम और हलाल नहीं देख रहे तो फिर लोग कहाँ से हराम और हलाल देखेंगे? लोग को जो मिलेगा कौवा, चील, गधा, कुत्ता सब खा जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल तो है। चलो ठीक है, सब ठीक है, सही है। और बढ़िया। हाँ हेलो, कौन? जी मुफ्ती साहब, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। बोलो। जी, 2 मिनट वक्त है? जी फरमाइए। जी हजरत, मैं पूछ रहा था कि जैसे कि कोई शख्स है, वो कोई बहुत बड़ा आलिम है, तो वो हराम और हलाल में तमीज नहीं करता, हाँ, खाने में हलाल और हराम में तमीज नहीं करता, तो उस क्या वो कौम का रहबर बन सकता है? कौम को उसके पीछे चलना चाहिए, आवाम को? बिल्कुल। हलाल और हराम में जो ऐसा हलाल हराम है, ये जानते हैं, मुत्तफक जी अलैहि है, इसमें कोई जी। इख्तिलाफ नहीं है हराम और हलाल हलाल होने में। हाँ, हम्म। तो उसे आलिम पे एतमाद नहीं किया जाएगा तो खुल्लम खुल्ला ऐसा करते तो। हम्म। हाँ और जी जी, मतलब ऐसे आलिम पर कोई उसके पीछे नहीं चलना चाहिए, है ना? हाँ। और जैसे मतलब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब मानता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, तो उसके ताल्लुक से इल्म के में वो मानते हो तो इसको कहेंगे, वो शिर्क कहेंगे इसको। अल्लाह की तरह इल्म के इल्म मानते हैं, जो जितना अल्लाह को इल्म था इतना ही हम्म रसूल को इल्म था, तो ये हम्म शिर्क हो गया, बोले कुफ्र हो गया। हम्म। हाँ, तो ऐसे को भी रेबर नहीं मानना चाहिए। हाँ, मैंने फतावे रशीदिया में और तक़वीत हाँ ईमान में बातें मैंने पढ़ी है कि इल्म गैब खाता है, हाँ खुदाबंदी है, अगर कोई हाँ मानता है तो शिर्क हाँ। है ना? जी मैंने जी इसलिए आपको फोन लगाया था कि मतलब जी। मैंने आपका नाम बहुत सुना था, और दारुल उलूम देवबंद के शायद उस्ताद हैं शायद आप। नहीं, मैं सूरत का दारुल रामपुरा का उस्ताद हूँ, रामपुरा। अच्छा अच्छा, रामपुरा ये कहाँ पड़ता है सूरत में? ये सूरत में यहाँ पर
राजावाड़ी के पास, सैदपुरा राजावाड़ी, लोखंड हॉस्पिटल के पीछे, अच्छा अच्छा लोखंड अच्छा। हॉस्पिटल के पीछे। जी 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 जी, अस्सलाम। ठीक है ठीक है ठीक है। आपने हेलो। हेलो जी, हाँ मकबूल साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ। और सब कह रहे थे हाँ मकबूल हाँ साहब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बड़े दिन हो गया था, मैं बोला एक बार कॉल करूँ कुछ। हाँ नहीं नहीं ठीक है। अच्छा हजरत, बढ़िया है। मैं पूछ रहा था कि कोई बहुत बड़ा आलिम हो, हाँ और हाँ बहुत बड़ा आलिम हो, और वो खाने हाँ में हलाल और हराम की तमीज ना करे। जैसे मतलब वो हाँ खाने में हाँ हराम और हलाल ना देखे कि ये हराम है या हलाल है ना, तो हाँ उसके हाँ। ताल्लुक से क्या वो कौम की रहबरी कर सकता है, आवाम की रहबरी कर सकता है? क्या आवाम को उसके पीछे चलना चाहिए? अब इसको बात, हाँ किसी मुफ्ती से आप पूछिए मसला। नहीं नहीं, जैसे मतलब वो खुद इस बात का एतराफ़ करें, कहे कि मैं दावत या हदिये में हराम और हलाल नहीं देखता, ठीक है ना। वो खुद कहते हैं कि मैं दावत हदिया में हराम और हलाल नहीं देखता, मतलब कोई दावत हराम की भी करे तो चले जाते हैं। तो अच्छा खुद कहते हैं कि मैं मुत्तकी नहीं हूँ, मैं हराम और हलाल अच्छा नहीं देखता। तो जब अच्छा। कोई बंदा खुद से अपने इस बात को इकरार करता है, तो फिर हाँ उससे बड़ी और क्या बात होगी? खुद कहता है कि मैं दावत में हराम और हलाल नहीं देखता, तो फिर क्या आवाम को उसको चलना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही को मैं मान लेता हूँ, या फिर मुझे ही कह लीजिए, ठीक है, आप बुरा ना माने तो मैं ही कह लूँ, अगर मैं खाने में हाँ। हराम और हलाल नहीं देखता, क्या आवाम को तो किसी को मेरे पीछे चलने की जरूरत है? मैं तो गलत इंसान हो जाऊंगा ना। अगर अगर सही सही राह पे चलता है तो ठीक है, चलता है। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर गलत राह पे आप है तो गलत राह पे न चले चाहिए। हाँ, कुरान पाक में हराम और हलाल के बारे में बताया गया है, हदीस शरीफ में बताया गया है ना। तो इससे इसके हराम और हलाल के ताल्लुक से बहुत सख्त वईदे हैं, आपको मालूम हो गया है ना। हाँ जी वही मैं पूछ हाँ, तो रहा था वही कि बात है। हराम अगर कोई भी हो। अगर सही राह पे ले जा रहा है तो सही राह पे उसके साथ जाएं। अगर हाँ, गलत लेकिन राह वो पे ले खुद, जा रहा है तो हमको क्या जरूरत है गलत राह पे जाने की। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि गलत राह तो है ही ना, जो कुरान पाक में हराम और हलाल के बारे में बताया और गया कि ये उसका फला अमल, हराम है फला। रही बात, हेलो, उसका अमल बोलिए जो भी हो बोलिए। वो जाने। लेकिन उसका अमल कहने का जो है मतलब वो ये है जाने। कि सुन लीजिए मकबूल साहब, मैं हाँ कह रहा हूँ हाँ अगर कोई इंसान खुद कहे कि मैं दावत हदिये में हराम हलाल नहीं देखता, तो उसके पीछे जो चलेगा तो वो भी वही काम करेगा ना, हराम वो हलाल नहीं देखेगा उसके पीछे, कि वो बंदा हाँ। खुद तो नहीं देख रहा है। जी हाँ तो आदमी अगर, हाँ तो गलत है तो ज्यादा, अगर गलत है तो बिल्कुल साथ ना दे उसका। हाँ हाँ, वो खुद कह रहे हैं कि मैं दावत हदिये में हराम हाँ वो हलाल तो नहीं ठीक है बात है। देखता। अगर आदमी सही ना बात है समझ ना। हो तो उसी के चक्कर में फंस जाए। हाँ वही बात कह रहा है ना, जो वो तो आलिम है बड़ा, उसको तो मालूम है हाँ नहीं कि नहीं हराम सही और है। हलाल के लिए क्या है सजा, वही क्या है, नहीं नहीं सही। ठीक है ना। लेकिन नहीं सही। आवाम को तो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं ना वो। नहीं नहीं सही। चले ठीक है, और सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलिए चलो ठीक है। जी अब्दुल कादिर कासमी साहब बात कर रहे हैं क्या? जी जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी हजरत, मैं पूछ रहा था कि जैसे कोई शख्स बहुत बड़ा आलिम है और वो खाने में हराम और हलाल की तमीज नहीं करता, कहता है कि मैं खाने में दावत और हदिये में हराम और हलाल नहीं देखता, तो क्या आवाम को उसके पीछे चलना चाहिए? वो क्या क्या कहते हैं? हमें तो साहबा के पीछे चलना है यार, तो लोगों के पीछे भी चलता है। बात तो एकदम से ठीक है। आपको जब जिंदगी गुजारनी है सुन्नत के मुताबिक, इतनी फिक्र है आपको आखिरत की, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा को देखो, लोगों को देखो हाँ, आप। तो वही बात तो कह रहा हूँ ना, एक हदीस शरीफ आती है ना कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद आता है ना, हदीस में है ना, तो मुजद्दिद ही कहलाते हैं, वो मुजद्दिद कहलाते हैं। लेकिन हाल ये है कि वो खाने में हराम और हलाल नहीं देखते, तो कैसे मुजद्दिद कहलाएंगे? क्या उनके पीछे चला जा सकता है? हराम हराम हलाल की नहीं देखते, मुजद्दिद तो देखता है हराम हलाल वो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मुजद्दिद कैसे, जो खुद हराम और हलाल नहीं देखते, तो क्या आवाम को उनके पीछे चलने की जरूरत है? चल सकते हैं या नहीं चल सकते? हराम हलाल देखने की जरूरत किसी नहीं है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आलिम भी है, मुजद्दिद भी कहलाए जाते हैं कि मुजद्दिद है दीन के, और उसके बाद वो हाल ये है कि खुद कहते हैं कि मैं दावत और हदिये में हलाल और हराम नहीं देखता, जो मिलता है वो सब, जो मिलता है सब हड़प कर जाता हूँ। कौन है वो जो कह रहा है? ये किताब में है, ये कमालाते अशरफिया किताब है, अशरफ अली थानवी साहब की, उनकी किताब में लिखा हुआ है।
اچھا تو یہ جو چیز ہے یہ میں ہمارے ایک بریلوی بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کیسی بات نہیں، انہوں نے مجھے بھیجا اور واقعی میں وہ چیز لکھی تھی تو میں سمجھا رہا ہوں تو مان ہی نہیں رہے، کہہ رہے نہیں ہے، تو بولے کہ لگاؤ کسی کو، تو میں نے لگایا آپ کو. اچھا تو کسی اسی جو اہل مناظر حضرات ہیں انہیں سے رابطہ کیجیے آپ. ٹھیک ہے، وہ مناظر کی بات الگ ہے. ایک اگر عالم ہے یا پھر ایک عام انسان بھی وہ سمجھتا ہے کہ بھئی حرام اور حلال جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی مجددین کا کہلاتا ہے وہ پھر حرام کھائے تو پھر اس کے پیچھے چلنا کیسا ہے؟ وہ صحیح نہیں نا. جب صحیح نہیں ہے آپ کو معلوم ہے تو مجھے کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ مان نہیں رہے نا، وہ مان نہیں رہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو بھائی، مان نہیں رہے کہ بھائی سامنے والے بھی مان کے ہاں نہیں مان رہے. کہہ رہے کہ بھائی ہم نے کئی لوگ سے بات کی، وہ کہہ رہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اشرف علی تھانوی وہ کہہ رہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ایسا لکھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں. تو میں نے دکھایا، میں بولا دیکھ لو، تو انہوں نے مجھے بھیجا. ٹھیک ہے، انہوں نے بھیجا اور پھر اس کے بعد واقعی میں وہ چیز لکھی تھی تو میں نے بولا کسی سے رابطہ کریں گے. کمالات اشرفیہ. ہاں جی، کمالات اشرفیہ، جی ہاں. اور صفحہ نمبر 359 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ دعوت اور ہدیہ میں حرام اور حلال زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں ہوں. اور جو شخص متقی نہیں ہے تو پھر وہ پرہیزگار متقی نہیں تو جو خود متقی نہیں تو پھر وہ پرہیزگار، پھر وہ مومن اور مجدد کیسے کہلا سکتا ہے حضرت؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہو جائے گی. یہ تو وہ خود اس بات کا اعتراف. جی میرے پاس ہے، میں آپ کو واٹس ایپ بھیجتا ہوں، آپ چالو رکھیے گا. کیونکہ جو خود سن لیجئے، جو خود اس بات کا اعتراف کرے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتاب میں نہیں ہے، کتنے کتنے لوگوں نے اسکرین بنا کر کتاب کا نام لکھ کر اوپر لکھ دیا ہے. ہو سکتا ہوگا، لیکن جو میرے پاس ہے نا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میرے پاس اوریجنل کتاب ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا سا. جی یہ دیکھیے بھیج دیا آپ کو، واٹس ایپ پر چیک کر لیجیے. بھیج دیا میں نے آپ کو واٹس ایپ پر میں نے آپ کو بھیج دیا، دیکھ لیجیے. دیکھ لیجیے ایک بار، فون چالو میں دیکھ لیجیے. فون چالو میں دیکھ لیجیے آپ، کیا دقت ہے؟ دیکھیے بالکل کٹ گیا فون. سمیر بھائی ہیلو جی، تسلیم عالم، کیا تسلیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہاں جی، تسلیم صاحب بات کر رہے ہیں، مولانا تسلیم صاحب. جی بتائیے. جی ایک مسئلہ تھا حضرت، اگر بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی. جی زیادہ نہیں، 1-2 منٹ لوں گا آپ سے. دراصل ہمارے یہاں ایک عالم ہے جو کہتا ہے کہ میں دعوت و ہدیے میں زیادہ حلال اور حرام نہیں دیکھتا. تو ایسے شخص پر جو ہے کیا حکم آئے گا شریعت کا؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں حلال اور حرام میں زیادہ فرق نہیں دیکھتا. ہاں اور نہیں، یہی بس اتنا ہی. جیسے اس کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے تو اب حلال طریقے سے دے رہا ہے یا حرام وہ دیکھتا ہی نہیں، نہ پوچھتا ہے، سب رکھ لیتا ہے، کھا لیتا ہے. تو ایسے شخص پر شریعت کا کیا حکم آئے گا حضرت؟ پوری بات بتا. ان کا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیزوں میں حلال اور حرام نہیں دیکھتا. ہاں وہ خود کہتے ہیں زبان سے اپنی. ابھی تو واقعی میں اگر یہ کہا ہے کسی نے تو اصلاح کی بات ہے، ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جی تو عوام کو ان کو اپنا رہبر سمجھنا چاہیے. ضروری ہے کہ ایسے کے پیچھے چلے کہ جو خود حلال اور حرام میں فرق ہی نہیں سمجھتا، سب گڈھا گڈ نکل جاتا ہے. ہاں نہیں، وہ تو دیکھیے حلال اور حرام کو فرق کی ظاہر سی بات ہے. اگر کوئی اپنا رہبر رہنما تو کسی عالم کو، کسی عالم کے ساتھ ساتھ وہ اگر سمجھدار بھی ہیں
ہاں ہاں بات حق کی کرتے ہیں تو اسی کی مانی جائے گی نا. اب ہر کسی کو تھوڑی رہنما یا راہبر بنا لیا جائے. بے شک. اور جبکہ اگر پتہ چلو کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فلاں عالم ایسا ہے تو اب میں اس کی چیزیں کسی کو بتاؤں تو یہ برائی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر کوئی عالم بھی اگر واضح طور پہ اگر کچھ غلطی کی باتیں کر رہا ہے ہاں ہاں تو ظاہر سی بات ہے نہ تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہ اس کو فالو کرنا ہے. ہاں ہاں بلکہ آپ اچھے انداز میں آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں. اور وہ اگر کوئی بات ایسے پہلے سے وائرل ہوئی ہے تو آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، کوئی بات نہیں. جی بہت شکریہ حضرت. میں دراصل ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے وہ تبلیغ کی جماعت میں جاتا ہے وہ. ہاں تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تبلیغ کی جماعت میں مت جایا کرو، یہاں لوگ جو ہے حرام کھانے والے لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہاں ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ تو اشرف علی تھانوی جو ہے وہ حرام اور حلال میں فرق نہیں دیکھتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایسا. تو میں نے اس کو بتا دیا. ٹھیک کیا نا حضرت؟ کہاں پہ لکھا ہوا کہ حرام حلال میں فرق نہیں؟ یہ کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 369 پر. ابھی ایک مسئلہ آیا تھا ابھی آپ کا 2 دن پہلے اسی طرح کی. اچھا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں جی اس میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی کہ شیعہ کی میں تکفیر نہیں کرتا. ہاں تو ایک جملے سے انہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا. ہاں تو جب میں نے اس کی تحقیق کی وہ ایک دم سے گن پوائنٹ پہ ان سے کروانا چاہ رہے تھے آپ ان کو کافر کہیے. نہیں وہ مسئلہ الگ ہے. میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں اسی میں. تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں آگے پیچھے. نہیں آپ ابھی بولیے. میں نے کہا بھائی تو یہاں تو صریح عبارت ہے. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں فرماتے ہیں دعوت الحدیث میں حلال اور حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں. نہیں آپ ہے نا ایسا کیجیے کہ اس پیج کا اسکرین شاٹ میرے واٹس ایپ پہ ڈالیے. جی میں ابھی ڈال دیتا ہوں. ایسے تو کوئی بھی آدمی نا کچھ بھی پڑھ کے ہمیں بتا دے گا. پہلے ہاں میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دے رہا ہوں. وہاں سے ملاؤں گا تھوڑا. میں آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں اور اس کی آپ کو بھیج دیتا ہوں کتاب کا حوالہ. انشاءاللہ میں آپ کو ایک عبارت اور تھی حضرت ان کی، اشرف علی تھانوی صاحب، ملفوظات ہے. ایک منٹ جو بھی ہے آپ واٹس ایپ میں کیجیے، اس کے بعد دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں.